हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। ईएसआईसी की तरफ से 2016 में एक पेपर हुआ था ड्रेसर का, वो मैं आज हल कराने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ तक लास्ट तक बने रहिएगा। जुकाम है थोड़ा, आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बोन्स ऑन दी फीट हिल वेल अंडर दी नेचुरल सेल्ड। इसमें पूछा है पैरों पर घाव के प्राकृतिक ढाल के अधीन अच्छी तरह से ठीक होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? एस्चर के द्वारा होते हैं, संक्षिप्त प्रलेप के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द बाउंड बेसिक सजेस्ट दैट इट इज बेटर नॉट टू डिसिशिएट द। इसमें पूछा घाव के मूल तत्व बताते हैं कि वुड बैंड को सूखना बेहतर नहीं है। वुड बैंड, ठीक है, आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें, डैश इज अ प्रोसेस विच कॉजेज ब्लीडिंग टू स्टॉप। इसमें पूछा है डैश एक प्रक्रिया है जो रक्तस्राव बंद कर देती है। कौन सा? मेस्टोसिस, रक्त स्तंभन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, डैश इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। इसमें पूछा है डैश रक्त वाहिकों के बाहर रक्त का एक स्थानीय संग्रह है। इसे हम क्या कहेंगे? हेमाटोमा कहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज करेंटली एक्सेप्टेड एज द बेस्ट फाइट एट टेक्निक फॉर बर्न्स। इसमें पूछा है कि आजकल जलने की सबसे अच्छी प्राथमिक चिकित्सा तकनीक के रूप में डैश को स्वीकार किया जाता है बहता पानी के लिए, रनिंग वाटर के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फाउंड ऑन अ सॉलो वुंड कैन बी रिमूव बाई डैश। एक उथले घाव पर पाए गए छोटे कणों डैश से हटाया जा सकता है। किसे? स्टाइल ट्वीजर्स से हटाए जा सकते हैं। 20 संक्रमित ट्वीजर्स से हटाए जा सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ सैलो वुड वुंड इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप डैश। इसमें पूछा है एक उथले घाव में यदि रक्तस्राव बंद नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्लाइड प्रेशर टू कंट्रोल दी ब्लीडिंग। उसमें हम करेंगे रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए सीधे दवा कर रखेंगे हम उसे। नेक्स्ट है आपका, फुल स्ट्रेंथ आयोडीन प्रिपरेशन लाइक बेटाडीन शुड नॉट बी यूज टू इरिगेट वुंड बिकॉज। इसमें पूछी गया है कि पूरी शक्ति का आयोडीन मिश्रण जैसे बेटाडाइन गीले घाव पर प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इट विल किल बॉडी सेल्स टू, यह शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इन अ रिमोट, ठीक है, विलेज ऑफ गुजरात द ड्रेसर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट क्लिनिक यूज द ओनली केमिकल अवेलेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन अप वुंड दिस विल डैश। ठीक है, इसमें पूछा गुजरात के दूरदराज के गांव में स्थानीय सरकार के एक क्लिनिकल के ड्रेसर ने घाव साफ करने के लिए एकमात्र उपलब्ध रसायन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया। इससे डिले द हीलिंग, इससे क्या होगा? घाव भरने में देरी लगेगी। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है, एज अ फर्स्ट एड ऑप्शन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स शुड ओनली बी यूज्ड एंड। इसमें पूछा है प्रारंभिक चिकित्सा के एक विकल्प के रूप में केवल एंटीबायोटिक मलहम ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें एब्रेशंस और सैलोबोन्स, खरोच तथा उतले घाव भर जाते हैं। ऐसे ही है नेक्स्ट इसमें, इट इज एडविजिबल नॉट टू क्लोज अ वुंड विद अ बटरफ्लाई टैप बिकॉज। इसमें पूछा है कि एक घाव को बटरफ्लाई टैप में बंद करना उचित नहीं रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें अ ट्रैप्ड बैक्टीरिया विल कॉज मोर डैमेज, फंसे हुए जीवाणु और अधिक हानि पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एम्बेडेड इन अ वुंड देन डैश। इसमें पूछा है एक गांव के अंदर यदि कोई वस्तु घुस गई है तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रेस फर्मली ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बुल्ड अप पैडिंग अराउंड इन दी एंड देन पुट बैंडेज टू अवॉइड प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें बताया कि पैडिंग बनाएं और उस वस्तु को किसी भी किनारे से कस कर दबाएं और इसके चारों एक पैडिंग बनाएं और इसके बाद वस्तु को कोई दबाव ना पड़े, इसके लिए बैंडेज लगाएं। इसमें नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है कि इफ़ द पेशेंट इज ब्लीडिंग इन एनी लिम्फ। इसमें पूछा है आपसे कि इन्होंने कि यदि रोगी के किसी भी अंग में रक्तस्राव हो रहा है तो हम क्या करेंगे? घायल अंग को हृदय के स्तर के ऊपर प्रयास करेंगे। ऐसे ही 14 अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, बेहोश पेशेंट के बारे में पूछा है। यदि कोई बेहोश है तो उसे पहले क्लियर द एयरवे, उसे हम हवा आने बार जाने के लिए खुला स्थान बनाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, रिकवरी पोजीशन इज कीपिंग द अनकॉन्शियस पर्सन। ठीक है, एक ऐसे बेहोश व्यक्ति के संदर्भ में स्वास्थ्य लाभ की स्थिति क्या है? टांगों के आसपास करना चाहिए, टांगों को पास करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग इज द मोर सीरियस टाइप ऑफ ब्लीडिंग। रक्तस्राव सबसे गंभीर प्रकार का रक्तस्राव होता है आर्टेरियल का, ठीक है, धमनी का, वो रुकता नहीं जल्दी। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, इन अ नॉर्मल वेनस ब्लीडिंग ब्लड। इसमें पूछा एक सामान्य सिर्फ रक्तस्राव में रक्त धार के साथ नियंत्रण बाहर निकलता है, गैसेस आउट स्टेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपके पास, फॉर माइनर इंटरनल ब्लीडिंग राइस प्रोसीजर कैन बी यूज्ड हियर द लेटर आर एंड आई स्टैंड
इसमें ये पूछा है, रेस्ट एंड आइस होगा उसके साथ। नेक्स्ट है आपका हेमरेज इज डैश अ लार्ज लॉस ऑफ ब्लड इन अ शॉर्ट टाइम। इसमें पूछा नक्सीर है क्या है, कम समय में रक्त की बड़ी हानि। ऐसे ही इसमें डैश इज बॉडी नेचुरल वे ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग। इसमें पूछा है कि रक्तस्राव को रोकने का शरीर का प्राकृतिक तरीका कौन सा होता है, क्लॉटिंग होता है, थक्के बनना। ऐसे ही इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, इट इज एडवाइजेबल फॉर अ ड्रेसर टू यूज सोप एंड वार्म वाटर आफ्टर अ ड्रेसिंग सेशन बट इफ दिस इज नॉट अवेलेबल यूज। इसमें पूछा ड्रेसिंग करने के बाद एक ड्रेसर के लिए साबुन और गर्म पानी का उपयोग करना उचित रहता है, किंतु यदि यह उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ठीक है, अल्कोहल आधारित हैंड रब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका बैंडेजेज आर यूज टू। बैंडेजेस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम फैलिंग एंड इंजरिंग सेल्फ फर्दर के लिए किया जाता है, स्वयं को फिर से गिरने और घायल होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका डैश इज यूज टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्स ऑफ हैंड रिस्ट एंड फोर आर्म। हाथ, कलाई और प्रोकोष्ठ के सहारा देने के लिए डैश का चाहिए, त्रिकोणीय वाइगो एंगुलर आर्म स्लिंग। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग रोलर बैंडेजेस इज आइडियल टू एक्सपोज द फिंगर्स एंड टोस सो एज टू। इसमें पूछा है रोलर बैंडेजेस लगाते समय उंगलियों और अंगूठों को खुला रखना उपयुक्त रहता है, जिससे कि चेक द इंश्योर एडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, शरीर के अंगों में पर्याप्त रक्त संचरण की जांच करने और इन्हें सुरक्षित करने हेतु। बैंडेजेस टर्न्स शुड ओवरलैप कम्प्लीटली ओवर द स्किन, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस। इसमें पूछा है बैंडेजेस चारों ओर लपेट कर त्वचा पूरी तरह से ढक देनी चाहिए, आप कि इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण होता है कि त्वचा में अनुभव जिससे हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कवर अ स्मॉल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट्स लाइक बैंडेजेस इज यूज। इसमें शरीर के बेलनाकार अंगों जैसे कि बाह्य के एक छोटे से क्षेत्र को ढकने के लिए बैंडेजेस का क्यों, सर्कुलर गोलाकार बैंडेजेस का। नेक्स्ट है आपका इज यूज और टेम्प्रेरी ड्रेसिंग विच रिक्वायर फ्रिक्वेंट चेंज। इस ठीक है, बैंडेजेस का प्रयोग मोटी या अस्थायी ड्रेसिंग जिसे बार बार बदलने की आवश्यकता होती है को रोकने के लिए किया जाता है और किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सन नीड्स टू बी टेकन प्लास्टर ऑफ बैंडेजेस। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस को लगाने से सावधानी बरतनी चाहिए। कवर द पार्ट ऑफ विद अ सुटेबल सॉफ्ट बैंडेज मटेरियल। इसमें जिस हिस्से पर प्लास्टर लगाया जाना चाहिए उस हिस्से को उपयुक्त नरम बैंडेजेस से ढक दें। नेक्स्ट है आपका भाई आर द ट्रेल बैंडेजेस यूज्ड। इसमें बैंडेजेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है उन ड्रेसिंग को लिए जो रोलर बैंडेजेस से संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपको पता है स्पाइर और इज यूज्ड टू होल्ड ड्रेसिंग ऑन द बैंडेजेस शुड ऑर्गेनेट एंड इन विच कि स्पाइका बैंडेजेस का प्रयोग ड्रेसिंग रोकने के लिए किया जाता है। यह बैंडेज पैर के किस भाग से किस भाग पर समाप्त ऑर्गेनेट एट बेस ऑफ एंड इन जस्ट बिलो। नेक्स्ट है आपको बैंडेजेस इज यूज ऑन द बैक और पलम ऑफ हैंड। हाथ को बैंडेजेस हाथ के हथेली या पीछे के भाग के ड्रेसिंग रोक कर रखने के लिए प्रयोग की जाती है, 8 का अंक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें इन केस ऑफ the clothes must immediately from the what do you support this। इसमें जलने के कारण हुए घाव के मामले में शरीर के प्रभावित अंग में कपड़े तुरंत हटा दिए जाने चाहिए, क्या आप समर्थन करते हैं, यस नो नो। ठीक है, नहीं होगा इसका आंसर। ऐसे ही है मेलास्टस फॉर्म्ड आफ्टर बर्न्स आर अ गुड साइन, डू यू एग्री विथ दिस एंड वे वाई। जलने के बाद एक अच्छा संकेत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। इसमें पूछा है हाँ, क्योंकि केवल उसका दौरा ही और इससे घाव मिलती है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है आपका पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन केस ऑफ डैश 1। डैश चलने के मामले में दर्द की शिकायत करते हैं, क्यों, डिग्री 27 सेकेंड डिग्री के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन गैसेस ऑफ ओपेक्सिस केमिकल फॉर्म्स। इनहेलेशन बंस होगा इसमें आंसर। ठीक है, अतितापित गैसों के रासायनिक धुएं में सांस लेने का परिणाम डैश अभिमासन जलन होता है। ऐसे ही डैश इज यूज द वन सरफेस एरिया इन एन एडल्ट। एक बाइक में जले हुए सत्य क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, रूरल ऑफ डैश का। ठीक है,
ऐसे ही डैश इज अ वेरी पॉली इफ द वन विक्टिम इज अ चाइल्ड, बच्चा जलने के कारण पीड़ित। डैश एक अति संभावित जोखिम किसका है, हाइपोथर्मिया का हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डू यू थिंक इज अ श्योर कॉज, इसमें कि तृतीय डिग्री तक जलने का इनमें से एक निश्चित कारण कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी और लैट्रिन, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल फर्स्ट एड टेक्निक इफ द वर्न एरिया ऑफ इज लार्ज। इसमें पूछा है आपसे, यदि पीड़ित का जलने का क्षेत्र बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा की तकनीक के रूप उचित, आफ्टर डाउसिंग विथ कोल्ड वाटर अप्लाई क्लीन हीट लॉस। इसमें हमें ठंडे पानी में भिगो देने के बाद तापमान 6 से बचने के लिए साफ पट्टियाँ लगाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर, द फर्स्ट आवर फॉलोइंग अ वन इंजीनियर क्रिटिकल। जलने से हुए गाँव के बाद पहले घंटे में 6 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बर्न ट्रीटमेंट डू नॉट यूज डैश बेस्ड सोल्यूशन। जलने के उपचार के लिए डैश आधारित गोलों का उपयोग ना करें, अल्कोहल का नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, वाइल सिलेक्टिंग अ सुटेबल ड्रेसिंग फॉर बर्न्स मैनी फैक्टर्स हैविंग टू कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर ड्रेसिंग। इसमें पूछा है, जलने के संबंध में एक उपयुक्त ड्रेसिंग का चयन करते समय कई कारकों का विचार किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ड्रेसिंग के लिए विचार करने के लिए मान्य नहीं है, टाइम टू द इंजरी एक्सीडेंट, जलने दुर्घटना का समय। नेक्स्ट है PERL, ठीक है, व्हाट डज द एक्रोनिम मीन टू अ फर्स्ट वर्क। इसमें पूछा है PERL एक कार्यकर्ता के इस परिवर्तनीय शब्द का अर्थ क्या होता है, पपल्स इक्वल्स एंड डायरेक्टेड टू लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AEM एंड एक्रोनिम यूज्ड फॉर। इसमें पूछा है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, कि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल लेटर के लिए किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ स्नेक वाइट। सर्पदंश का लक्षण में से कौन सा नहीं है, इसका लक्षण कौन सा नहीं है, अत्यधिक भूख लगना नहीं है, एक्सट्रीम हंगर। नेक्स्ट FBAO foreign body airway obstruction is a common problem in infants is finger sweep a first in such cases। इसमें पूछा है FBAO foreign body airway obstruction विशेष रूप से शिशुओं में एक है कि ऐसे मामलों में फिंगर स्वीप एक प्राथमिक उपचार की तकनीक होती है, यस ओनली इफ सॉलिड्स आर सीन ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवेज। हाँ, यदि केवल वायु ज़्यादा डालते हुए दिखाई देते हैं तब। ऐसे ही 47 नंबर क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फर्स्ट एड ऑप्शन। पूछा कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्राथमिक उपचार का विकल्प नहीं होता है, इसका आंसर होगा कार्बन तत्व को कम करने वाला इंजेक्शन दें। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एन एडल्ट विक्टिम एक्सपीरियंस चेस्ट पेन द रीजंस कुड बी मैनी बट इफ द ओरिजिन अपेयर कार्डिक ओरिजिन देन इट इज एडविजिबल टू गिव डैश टेबलेट। इसमें पूछा है, यदि एक व्यक्ति सीने में दर्द का अनुभव करता है तो इसके कई कारण, लेकिन यदि इसकी उत्पत्ति हृदय से हो रही है तो उसे डैश गोली देना उचित होता है, एस्पिरिन 325 mg देना होता है उसमें। नेक्स्ट इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक आघात की संभावना को इंगित करता है, बोलने और समझने में कठिनाई। नेक्स्ट इसमें आपके पास एसेंशियली आ सिग्नेचर विक्टिम शुड बी। इसमें पूछा है, मूलतः सीजर में पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, डैश में उसे घायल होने से उसका बचाव करने के लिए उसे भूमि पर लिटाना चाहिए। नेक्स्ट, पर्सन एक्सपीरियंसिंग डायबिटीज इमरजेंसी मस्ट डैश विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट कम एज अ सोल्यूशन। इसमें पूछा, मधुमेह आपात स्थिति का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को डैश चाहिए, इनमें से कौन सा विकल्प समाधान नहीं है, इसमें होगा लगातार बात करते रहना। नेक्स्ट है आपके पास, डैश ड्रेसिंग आर मेड फ्रॉम सीवर्ड्स, ठीक है, ड्रेसिंग समुद्री शैवाल बनती है एलिजिनेट से। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज एडविजिबल टू मॉइस्चर एलिजिनेट ड्रेसिंग बिफोर इट इज अप्लाइड इन नो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें आपका फॉर्म्स हैव टू अवॉइड ऑन डैश वुंड्स, ड्राई वुंड्स होगा इसमें आंसर, घावों का फोम प्रयोग करने में परे सूखे में। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोसोलिडिस आज, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड में से क्या सही है, सेल्फ एडिसिव एंड वाटर रिप्लेटेड, यह स्वयं चिपकने वाले और जल विकृतक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, हाइड्रोजेल्स आर यूज टू, ठीक है, हाइड्रो को हाइड्रेट के लिए होता है हाइड्रेट, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सूखे में मध्यम निस्तरीय घावों का कम शोषक ड्रेसिंग सर्जिकल चीरों की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। इस ड्रेसिंग पर कम चमकने वाली परफोरेट सामग्री की कोटिंग एक विशिष्ट उद्देश्य से की गई होती है। यहाँ दी गई सूची में चयन कीजिए और परफोरेशन का क्या लाभ होता है, इससे ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा लाभ होगा घाव से निकलने निस्राव का पेट में जाने के लिए मार्ग देना। नेक्स्ट है आपके पास सुपर प्रोसेसिंग, घाव में सावधानीपूर्वक हटाई की ड्रेसिंग कम चिपकने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पैराबीन गॉज ड्रेसिंग इज दैट। ठीक है, एक ड्रेसिंग का सबसे प्रमुख दोष यह है कि ऑप्टन फैब्रिक्स इज लेफ्ट इन वुंड विच एक्ट्स देन एज अ फॉरेन बॉडी। ठीक है, अक्सर ड्रेसिंग के फाइबर घाव में रह जाते हैं और जो बाद में अयोग्य बाहरी वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, द सेमी प्रेमिनल फिल्म अलाउस। आपको लग रहा होगा मैं तेज चलाऊँ, ये क्विक रिवीजन का तरीका आप लीजिए आराम से। ठीक है, एक अर्ध परागम की गुंजाइश होती है, किसमें होती है, इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्स थ्रू ड्रेसिंग में होती है, ड्रेसिंग के द्वारा घाव के निरीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ड्रेसिंग आर रिज्यूएबल। ठीक है, सिलिकॉन मोटी। आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ड्रेसिंग दोबारा प्रयोग करने योग्य होती है सिलिकॉन की। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें, इट इज एडवाइजेबल टू बेट द अप्लाइंग अ सिलिकॉन ड्रेसिंग, डू यू एग्री। एक सिलिकॉन ड्रेसिंग लगाने से पहले हाथों को गीला करना उचित रहता है, क्या आप इससे सहमत? नो। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, आयोडीन ड्रेसिंग शुड नॉट बी यूज्ड ऑन। ठीक है, इसमें पूछा है आयोडीन ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए लैक्टिंग वुमेन में। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं में। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, व्हाइल अप्लाइंग ड्रेसिंग सर्टेन प्रिकॉशन हैव टू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग। ठीक है, इसमें पूछा था आपसे कि अप्लाइंग, एक सेकेंड। ठीक है, आ सिलिकॉन ड्रेसिंग, डू यू एग्री। इसमें आप एक सिलिकॉन ड्रेसिंग लगाने के लिए पहले हाथों को गीला करना उचित रहना चाहिए, नहीं। ये तो मैंने करा दिया आपको, एक सेकेंड आप रुक जाइए बस, सॉरी। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न विद मेडिकल ग्रेड हनी ड्रेसिंग। ठीक है, इसमें पूछा मेडिकल ग्रेड हनी ड्रेसिंग के बारे में निम्न में से कौन सी चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, गुड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, अच्छी रोग रोधी गतिविधियाँ। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें है, द एक्रोनेम WBD स्टैंड फॉर। इसमें पूछा है परिवर्णी शब्द WBD का अर्थ है बाउंड बेड प्रिपरेशन। नेक्स्ट इसमें, आर ड्रेसर कैन एस्टिमेट द हार्मफुल बैक्टीरिया लोड ऑन द बाउंड एट इट्स मैक्सिमम इफ देयर इज अ डैश। ठीक है, सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा, किसी गांव पर हानिकारक जीवाणुओं के दबाव का अधिकतम अनुमान एक ड्रेसर द्वारा लगाया जा सकता है यदि डैश हो प्रणालीगत संक्रमण। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, चूजन द ऑप्शन चूज करेंगे आप विच इज़ नॉट द पर्पज ऑफ वुंड क्लीनिंग प्रोसेस। एक घाव की सफाई की प्रक्रिया का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, विकल्प का चयन कीजिए। टू अलाउ प्रॉपर ब्लड फ्लो। ठीक है, समुचित रक्त प्रवाह होने देना। ऐसे ही है नेक्स्ट इसमें, व्हाट इज द नेक्रोटिक टिश्यू एंड व्हाई इट इज टू बी क्लीन। ठीक है, इसमें पूछा एक परगलित उत्तक क्या है और इसे साफ क्यों किया जाता है। इट इज़ अ डेड टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ इंडिकेट ब्लड सप्लाई एंड इज हार्मफुल। ठीक है, यह एक मृत उत्तक होता है जो कि अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति में उत्पन्न होता है और हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर मैनी बाउंड क्लीनिंग पर्पज सलाइन सोल्यूशन इज यूज्ड बाई। इसमें पूछा है आपके पास, कई घावों की सफाई के प्रयोजन में लवणयुक्त घोल का प्रयोग किया जाता है, इसे क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द पेरिनियल क्लींजर यूज्ड फॉर। इसमें पूछा है पेरिनियल क्लींजर किस लिए प्रयोग किया जाता है। टू क्लीन जेनेटल एरिया के लिए, जननांग क्षेत्र को साफ करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडली व्हाट शुड बी द टेम्परेचर वाई क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन। इसमें पूछा है अर्धस सफाई करने वाले घोल का तापमान कितना होना चाहिए, क्लोज द बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, इज पोर्टेबल वाटर कंसीडर्ड द बेस्ट क्लीनिंग सोल्यूशन। ठीक है, क्या पीने के पानी को सबसे अच्छा सफाई करने वाला घोल माना जाता है। नॉट ऑलवेज, हाँ बार नहीं, हर बार नहीं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर, आ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉर वुंड। ठीक है, फॉर वुंड क्लींसिंग इज। इसमें पूछा है घाव की सफाई के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है, क्लीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वुंड इन अ सर्कुलर मोशन मूविंग टूवर्ड्स द एडिज। इसमें होगा घाव के केंद्र में सफाई करते हुए वृत्ताकार चाल के किनारों की ओर ले जाएं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रोमोडाइन आयोडीन इज यूज्ड फॉर। इसमें पूछा प्रोमोडाइन आयोडीन किस लिए प्रयोग की जाती है, ट्रॉपिकल वुंड हीलिंग पर्पज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वुंड क्लींसिंग हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफर एट रूम टेम्परेचर 3 मंथ्स। घाव की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले सोडियम हाइड्रोक्लोराइड
गोल का सेल्फ जीवन कमरे के तापमान में कितना होता है? 3 माह के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें 77 नंबर, पेरी वुंड क्लीनिंग आ बेस्ट पॉसिबल बाय यूजिंग विच ऑप्शन गिवन हेयर? स्किन बैरियर पाइप। पेरी घाव को सफाई सर्वोत्तम रूप से इनमें से किस विकल्प में संभव है? स्किन वेरियस पाइप से। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें आर स्टेराइल गॉज पैड्स एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, ठीक है, यस। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें विच अमोंस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक ड्रेसिंग? इन विकल्प में से कौन सा एसेप्टिक ड्रेसिंग का सिद्धांत नहीं है? एसेप्टिक, ठीक है। क्लीन द ट्रॉली अकॉर्डिंग टू लोकल पॉलिसी, स्थानीय नीति के अनुसार ट्रॉली साफ रख करें। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें एज अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर इट इज आइडियल टू यूज डैश ग्लव्स विच आर यूज डैश। इसमें पूछा एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में डैश स्थानों का उपयोग करना उपयुक्त होता है, जो कि डैश प्रयोग किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? डिस्पोजल ओनली वन से। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें डैश इन अ फर्स्ट एड किट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्रश्ड आइस इन केस ऑफ फिजिकल इंजरी। इसमें पूछा है आपसे कि शारीरिक चोट के मामले में डैश एक प्राथमिक चिकित्सा किट में कुचले हुए बर्फ का एक प्रतिस्थापन होता है। त्वरित आइस पैक होता है, इंस्टेंट आइस पैक होता है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें होता है अ बैरियर डिवाइसेस लाइक अ पॉकेट मास्क इन अ कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ अ फर्स्ट एड किट। एक अवरोधक उपकरण जैसे डैश प्राथमिक चिकित्सा किट में एक अनिवार्य घटक होता है, उसे हम कहते हैं पॉकेट मास्क। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें आंख में बाहर से गिरा हुआ कण दृष्टि को हानि पहुंचा सकता है और पीड़ित को काफ़ी असुविधा दे सकता है। यहाँ प्राथमिक चिकित्सा किट को नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सहायता दिए जाने तक आँख की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? ठीक है, आई पैचेस होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें बहुत अधिक रक्तस्राव होने की अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा उपचार कर्ता द्वारा एक डैश का उपयोग केवल अंतिम उपाय के लिए रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रयोग में पाए तंत्रिका में हानि और पीड़ित का अंकोच्छेदन हो सकता है, टर्निकेट में हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें आ बोन फ्रैक्चर कैन इंटेलिटी बी मैनेज्ड बाय या। इसमें पूछा है हड्डी का फ्रैक्चर शुरू में एक डैश द्वारा संभाला जा सकता है, स्प्लिंट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें व्हाट फर्स्ट एड मेजर विल यू टेक इन दी केस ऑफ अ केमिकल वन कॉज्ड बाई चिली। ठीक है, इसमें मिर्च के कारण हुए रासायनिक जलन के मामले में आप प्राथमिक उपचार का कौन सा उपाय करेंगे? इसमें कर्ड करेंगे, दही। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें इफ द विक्टिम ऑफ अ बर्न इंजरी इज वीक बट कॉन्शियस एंड इज एबल टू ब्रीथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक इज टू बी गिवन। इसमें पूछा है यदि जलन के घाव का पीड़ित व्यक्ति कमजोर है किंतु होश में है और सांस ले सकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पेय देना चाहिए? ORS देते हैं हम उसे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ बर्न विक्टिम हैज़ टू बी टेकिंग अ हॉस्पिटल इफ ही सी हैज़ क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज। डू यू एग्री विथ दिस? जलन में पीड़ित व्यक्तियों को यदि मधुमेह जैसा कोई चिरकालिक रोग है तो उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? यस, ऑलवेज। नेक्स्ट है आर ड्रेसर इन इमरजेंसीज हैज़ टू कंसीडर्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटीज। इसमें पूछा है आपके पास एक ड्रेसर को आपात समय में स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करना होता है, इनमें से कौन सा एक संवेदनता नहीं है? इसका आंसर है भविष्य में पूरे स्पेक्ट्रम उपचार के विकल्पों का ब्यौरा। नेक्स्ट है आपके पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल स्किल टेस्ट सेट ऑफ अ ड्रेसर। एक ड्रेसर का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक कौशल नहीं है? इसका आंसर होगा आपका छोटी सर्जरियां करना, परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इफ एन एक्टिव लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट सर्टेन टू बी अ गुड ड्रेसर। इसमें पूछा क्या सक्रिय होकर सुनना एक अच्छे ड्रेसर की कसौटी होती है? यस। ऐसी नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इन अ फर्स्ट एड रूम। ठीक है, एक प्राथमिक चिकित्सा के कमरे की इनमें से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती, एक कंडीशनर नहीं होती? ऐसी नेक्स्ट इसमें अ हॉस्पिटल मेक्स emergency responses in case of a natural disaster to handle sudden influx of patient. Which amongst the given list do you think cannot be one amongst such responses? इसमें पूछा एक अस्पताल किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में रोगियों को अचानक भीड़ को संभालने के लिए आपातकालीन अनुक्रिया करता है। आपके अनुसार नीचे दी गई सूची में कौन सी अनुक्रिया ऐसी है जो इनमें से एक नहीं हो सकती? लॉबी में एक और अधिक टेलीविज़न सेट लगाना, ये नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पूछा है यदि एक गंभीर रूप से घायल पीड़ित को उन्नत चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत है तो कई प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है उसमें। इस श्रेणी में अनुक्रियाओं को निम्नलिखित में से कौन सी नहीं आती है? पीड़ित को भोजन दे। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें एक घाव को ड्रेसिंग में प्रयुक्त डिस्पोजेबल सामग्री सुरक्षित रूप में से एक डैश में जमा की जानी चाहिए, डिस्पोजेबल बैग में। नेक्स्ट है आपके पास पूछा गया है डिब्रीडमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, उसका आंसर होगा आपका गाँव में से और उसके आसपास
में मृत ऊतकों को टिश्यू को हटाने हेतु शारीरिक सर्जिकल तकनीक प्रयोग करने। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें घाव लगने के बाद यदि 10 घंटे बीत चुके हैं तो घाव डैश के प्रवक्त हो जाते हैं और अस्पताल का आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करनी चाहिए। 6 टेटनेस। ऐसे ही है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइलेक्सिस मीन। ठीक है, प्रोफिलेक्सिस का क्या अर्थ है? स्वास्थ्य की रक्षा हेतु और रोग फैलने रोकथाम के लिए किए गए उपाय। नेक्स्ट है आपका बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा के उपाय करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पूरा किया जाना चाहिए? माता पिता या अभिभावक की अनुमति। ठीक है, 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वुंड विथ पुस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन कॉल्ड। जिस घाव में पस बनता है उसे इनमें से क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं इन्फेक्टेड बाउंड कहते हैं, संक्रमित घाव कहते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट में एक वीडियो में कंफर्मिटी करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी भी मैंने तेज कराई है, लेकिन आप क्योंकि रिविजन की तरह से दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।